नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार मीरी। इस पाठ्यक्रम डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का परिचय इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में शामिल किए जाने वाले विषय डेटाबेस का परिचय, उनका महत्व के बारे में जानेंगे, डेटाबेस सिस्टम का विकास के बारे में जानेंगे। आज हम डेटाबेस के बुनियादी शब्दावली पर चर्चा करेंगे। यह शब्दावली डेटाबेस को समझने और इसके साथ काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा क्या है। हिंदी में डेटा को आंकड़े या डाटा कहा जाता है। डेटा या सूचना या तथ्य है जिसे संग्रहित, विश्लेषित और उपयोग किया जाता है। डेटा को विभिन्न प्रारूपों में संग्रहित किया जा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, चित्र, वीडियो आदि। यह किसी भी प्रकार की जानकारी हो सकती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए संग्रहित और उपयोग की जाती है। या दूसरे शब्दों में देखें तो डेटा एक कच्ची या अधूरी जानकारी है और अपने आप में इसका अधिक महत्व नहीं होता है। या डेटा को कच्चा तथ्य कहा जाता है जो कंप्यूटर के मेमोरी में संग्रहित होता है और उपयोगकर्ता द्वारा आउटपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका कोई महत्व नहीं होता। कच्चे डेटा या अधूरा डेटा का मतलब संख्या, अक्षर, चित्र आदि का संग्रहण होता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति की उम्र, किसी व्यक्ति का लिंग, कार का रंग, व्यक्तिगत रूप से इसका बहुत मतलब नहीं होता है। डेटा का महत्व निर्णय निर्माण, सही डेटा के उपयोग करके संगठनों और व्यक्तियों को सही निर्णय लेने से मदद मिलती है। दूसरा, विश्लेषण और पूर्वानुमान, डेटा का विश्लेषण करके भविष्य की प्रवृत्तियों और पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। तीसरा, अनुसंधान और विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान में डेटा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तिगतकरण, उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग करके सेवाएं, उत्पादों को व्यक्तिगत बनाने में मदद मिलती है। अब देखते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन क्या है। सूचना वह डेटा होता है जिसे इस प्रकार से प्रोसेस किया गया हो कि उसका कुछ मतलब निकले। जब डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है तो वह जानकारी बन जाती है जिसका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। और दूसरे शब्दों में देखें तो सूचना एक संसाधित डेटा है जिसका अर्थ होता है यदि कोई प्रोग्राम उपरोक्त डेटा को लेता है और उसे संसाधित करता है तो का कुछ मतलब होता है। उदाहरण, एक 30 साल का व्यक्ति काली कार चलाना पसंद करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक स्कूल के छात्रों का डेटा है जिसमें उसके नाम, उम्र और ग्रेड शामिल है। यह डेटा कच्चा है या अधूरा जानकारी है और इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इस डेटा को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि आप जान सके कि कौन कौन से छात्र 10वीं कक्षा में है और उनका औसत क्या है, तो यह जानकारी बन जाती है। अब देखते हैं डीबीएमएस में सूचना, इंफॉर्मेशन को दूसरे शब्दों में। डीबीएमएस में डेटा को संग्रहित, स्टोर किया जाता है और फिर उसे प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी निकाली जाती है। जैसे कि एक कंपनी में डीबीएमएस में कर्मचारी की जानकारी हो सकती है, कर्मचारी का आईडी नंबर हो सकता है, वेतन हो सकता है, विभाग, कर्मचारी का विभाग हो सकता है। इस डेटा को प्रोसेस करके आप निकाल सकते हैं कि किस विभाग में कितने कर्मचारी है, किस कर्मचारी का वेतन कितना है, किस कर्मचारी का वेतन कम है, किस कर्मचारी का वेतन सबसे अधिक है, किस कर्मचारी का वेतन औसत वेतन है। कंपनी का कुल वेतन बजट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से डेटा को प्रोसेस करके जो उपयोगी जानकारी निकाली जाती है उसे सूचना कहा जाता है। अब हम देखते हैं नॉलेज, डेटाबेस में ज्ञान क्या है। डीबीएमएस में ज्ञान का मतलब है वह समझ या जानकारी जो हमने डेटा और सूचना में विश्लेषण से प्राप्त की है। यह वह अंतर्दृष्टि, इनसाइट है जो हमें निर्णय लेने और समस्याओं समाधान में मदद करती है। उदाहरण, सुपरमार्केट की बिक्री का डेटा है
इस डेटा में बिक्री का समय, बिक्री की गई वस्तु, बिक्री की मात्रा, ग्राहक की जानकारी। जब आप इस डेटा को प्रोसेस करके देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं सबसे अधिक बिकती है और कौन से समय पर बिक्री सबसे अधिक होती है, तो यह सूचना बन जाता है। लेकिन जब आप इस सूचना से यह समझते हैं कि आपकी दुकान में किन हिस्सों में बदलाव करना चाहिए या किस प्रकार की मार्केटिंग रणनीति अपनानी चाहिए ताकि बिक्री बढ़ सके, तो यह ज्ञान है। डीबीएमएस में ज्ञान, नॉलेज, डेटाबेस में डेटा का सूचना में बदलने के बाद जब हम इस सूचना का उपयोग करके व्यवसाय या प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो वह ज्ञान बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर डेटा और सूचना से यह पता चले कि किसी विशेष उत्पाद की बिक्री बरसात के मौसम में अधिक होती है, तो आप उस मौसम में स्टॉक बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। यदि आप यह जान पाते हैं कि किस समय पर आपके स्टोर में सबसे ज़्यादा ग्राहक आते हैं, तो आप उस समय पर अधिक स्टॉक नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार डेटा, सूचना, ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान वह अंतिम चरण है या महत्वपूर्ण चरण है जो हमें डेटा और सूचना का सर्वोत्तम उपयोग करने की समझ देता है। अब देखते हैं डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक संगठित संग्रह होता है जिसमें डेटा को एक खास तरीके से संग्रहित, स्टोर किया जाता है ताकि उसे आसानी से एक्सेस, प्रबंधित और अपडेट किया जा सके। डेटाबेस की विशेषताएं: संग्रह डेटा को तालिकाओं, टेबल में संगठित किया जाता है जहां हर तालिका में संबंधित जानकारी होती है। उदाहरण के लिए, एक स्कूल के डेटाबेस में छात्रों, शिक्षकों, कक्षाओं आदि के लिए अलग अलग तालिकाएं हो सकती है। आसानी से एक्सेस: डेटाबेस में डेटा को इस तरह से स्टोर किया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढा और उपयोग किया जा सके। प्रबंधन: डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके डेटा को प्रबंधित किया जाता है। वह सिस्टम डेटा को जोड़ने, हटाने, संशोधित करने के लिए सुरक्षित रखने में मदद करता है। उदाहरण: मान लीजिए आपके पास एक पुस्तकालय का डेटाबेस है। इसमें किताबों की जानकारी जैसे पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशन वर्ष एक तालिका में संग्रहित होती है। सदस्यों की जानकारी जैसे सदस्यों का नाम, सदस्यता आईडी, संपर्क जानकारी दूसरे तालिका टेबल में होती है। पुस्तकें कब और किसने उधार ली, यह जानकारी तीसरी तालिका में संग्रहित होती है। इसी तरीके से आप और तालिका बना सकते हैं। तो तालिका से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो तालिका से हमको मिल जाती है। डेटाबेस का उपयोग। अब देखते हैं डेटाबेस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले डेटाबेस का उपयोग बिजनेस में होता है, जैसे ग्राहक जानकारी, उत्पाद सूची, ऑर्डर इतिहास आदि को संग्रहित करने के लिए। डेटाबेस का उपयोग स्कूल और कॉलेजों में भी होती है। छात्रों और शिक्षकों की जानकारी, कक्षाओं का समय, परीक्षा के अंक आदि को संग्रहित करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेटाबेस का उपयोग हॉस्पिटलों में भी होती है। मरीजों की जानकारी, डॉक्टरों की डिटेल, चिकित्सा रिकॉर्ड आदि को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस में पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम क्या है? रो को हम पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को हम स्तंभ बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को टेबल, तालिका के रूप में संग्रहित किया जाता है। एक टेबल पंक्तियाँ, रोज और स्तंभों कॉलम्स में विभाजित होती है। पंक्ति, रो क्या है? पंक्ति, जिसे रिकॉर्ड या टपल भी कहा जाता है, एक टेबल में डेटा का एक पूरा सेट होता है।
प्रत्येक पंक्ति में एक विशिष्ट इकाई की जानकारी होती है। उदाहरण, अगर आपके पास स्टूडेंट नाम का टेबल है तो प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र की जानकारी संग्रहित करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट है, या फिर आप इसको तालिका बोल सकते हैं। इस तालिका में 4 कॉलम है, 4 स्तंभ है और यहाँ पर 3 पंक्तियाँ है। जो पहले पंक्ति में आपका पहला स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, दूसरे पंक्ति में दूसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसी तरीके से तीसरा पंक्ति में तीसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से टेबल में रो और कॉलम होते हैं, और रो और कॉलम में हम जो वैल्यू है उसे हम स्टोर करते हैं। उसके बाद हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस उपरोक्त तालिका में प्रत्येक पंक्ति एक छात्र का डेटा संग्रहित करती है। स्तंभ, कॉलम क्या है? स्तंभ, जिसे फील्ड या एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। एक टेबल में डेटा का एक विशेष प्रकार होता है। प्रत्येक स्तंभ में सभी पंक्तियों के लिए एक समान प्रकार की जानकारी होती है। उदाहरण, उपरोक्त स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी एक स्तंभ या कॉलम है जिसमें सभी छात्रों के आईडी संग्रहित होते हैं। इस कॉलम में सिर्फ हम स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन जैसे स्टूडेंट आईडी को ही हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्तंभ में हम स्टूडेंट का नाम स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा स्तंभ का नाम नेम है। वह एक स्तंभ है जिसमें सभी छात्रों के नाम संग्रहित है। इस स्तंभ में हम सिर्फ स्टूडेंट का नाम ही लिख सकते हैं, स्टूडेंट का नाम ही स्टोर कर सकते हैं। अगला स्तंभ जो है वो एज है, जिसमें सभी छात्रों की आयु संग्रहित है। उसी तरीके से चौथा स्तंभ का नाम ग्रेड है, जिसमें सभी छात्रों की ग्रेड संग्रहित है। उसी तरीके से अगर आप और स्तंभ चाहते हैं तो आप इस टेबल में और स्तंभ ऐड कर सकते हैं। डीबीएमएस के पंक्तियों और स्तंभों का महत्व। पंक्तियों वे रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करती है। एक पंक्ति में सभी संबंधित डेटा और एक साथ समूहित किया जाता है। स्तंभ वे डेटा के प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक स्तंभ में सभी पंक्तियों के लिए समान प्रकार का डेटा होता है। पंक्ति, रो, एक टेबल में डेटा की एक पूरी इकाई जैसे छात्र का पूरा रिकॉर्ड। स्तंभ, कॉलम, एक टेबल में डेटा का एक विशेष प्रकार जैसे सभी छात्रों के नाम या सभी छात्रों की आयु। ये दोनों मिलकर एक टेबल बनाते हैं जो डेटा को संगठित और संरचित रूप में संग्रहित करने में मदद करता है। अब आगे देखते हैं डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित, प्रबंधित और पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा सुरक्षित, सुसंगठित और आसानी से उपलब्ध हो। डीबीएमएस के प्रमुख घटक, कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहला कंपोनेंट डीबीएमएस में डेटाबेस है, डेटा का संग्रह जहां सारी जानकारी संग्रहित होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट सॉफ्टवेयर है। यह डेटा को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट हार्डवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर जहां डेटा संग्रहित और प्रबंधित होता है। चौथा, यूजर्स, वे लोग जो डेटा का उपयोग करते हैं जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेवलपर और डेटा विश्लेषक। अब देखते हैं डीबीएमएस के मुख्य कार्य। डेटा संग्रहण, डेटा स्टोरेज, डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करना ताकि वह आसानी से उपलब्ध हो सके। डेटाबेस का दूसरा कार्य में डेटा प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, डेटा को अपडेट, हटाना और पुनः प्राप्त, रिट्रीव करना है। डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी, डेटा को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना। डेटा बैकअप एंड रिकवरी, डेटा को खोने से बचाने के लिए उसकी प्रतिलिपि
बैकअप बनाना और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः स्थापित रिस्टोर करना, यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमुख बिंदु है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा की सुसंगठितता, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को एक सुसंगठित संरचित रूप से संग्रहित किया जाता है। दूसरा, डेटा की सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी, डेटा को अनधिकृत पहुंच और हैकिंग से सुरक्षित रखा जाता है। तीसरा, डेटा का शीघ्र पुनः प्राप्ति, फास्ट डेटा रिट्रीवल, डेटा को तेजी से और आसानी से खोजा और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। डेटा की अखंडता, डेटा इंटीग्रिटी जिसे बोलते हैं, डेटा की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित की जाती है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक विश्वविद्यालय के पास छात्रों का एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में सभी छात्रों की जानकारी संग्रहित होती है, जैसे कि नाम, रोल नंबर, कोर्स और ग्रेड्स। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इस डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। जब भी किसी छात्र की जानकारी की ज़रूरत होती है, डीबीएमएस के मदद से वह जानकारी तेज़ी से और सटीक रूप से प्राप्त की जा सकती है। डीबीएमएस एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो डेटा को प्रभावी ढंग से संग्रहित, प्रबंधित और सुरक्षित करने में मदद करती है। वह विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं को डेटा का उपयोग करने और उसे प्रबंधित करने में सहायता करती है, जिससे डेटा का उपयोग सरल और कुशल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या अंतर है। पहला, डेटा का संग्रहण, डेटा स्टोरेज। फाइल सिस्टम में डेटा को फाइल में संग्रहित किया जाता है जिसमें कोई संरचना नहीं होती। वहीं पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को एक व्यवस्थित और संरचित तरीके से संग्रहित किया जाता है, जैसे टेबल, रिकॉर्ड्स आदि में। दूसरा, डेटा की सुसंगठितता, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। फाइल सिस्टम में डेटा को मैन्युअल रूप से संगठित और प्रबंधित करना पड़ता है। वहीं पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में डेटा को स्वचालित रूप से संगठित और प्रबंधित किया जा सकता है। डेटा की सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं होता। इस कारण फाइल सिस्टम में डेटा सिक्योरिटी कम रहती है। वहीं पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा तंत्र होते हैं, जैसे यूजर्स ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल आदि, जिससे डेटा को कोई आसानी से एक्सेस नहीं कर पाता। डेटा बैकअप एंड रिकवरी। फाइल सिस्टम में डेटा बैकअप एंड रिकवरी मैन्युअल रूप से करना पड़ता है और डीबीएमएस डेटा बैकअप एंड रिकवरी स्वचालित रूप से किया जाता है। अगला, डेटा की अखंडता, डेटा इंटीग्रिटी। फाइल सिस्टम में डेटा की अखंडता सुनिश्चित करना कठिन होता है। वहीं पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा की अखंडता बनाए रखने के लिए विभिन्न बाधाएं और नियम होते हैं। छठवां, डेटा की पुनः प्राप्ति, डेटा रिट्रीवल। फाइल सिस्टम डेटा को खोजना और पुनः प्राप्त करना धीमा और कठिन हो सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को तेजी से और आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। समानांतर उपयोग, कंकरेंट एक्सेस। फाइल सिस्टम एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा डेटा का उपयोग करने पर डेटा भ्रष्ट हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है। वहीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा सुरक्षित तरीके से डेटा का उपयोग किया जा सकता है। आठवां, डेटा का निरंतरता, डेटा रिडंडेंसी। फाइल सिस्टम डेटा की दोहराव अधिक होती है, जिसमें स्टोरेज की बर्बादी या ज़्यादा स्टोरेज होती है, जिसमें हमको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा के दोहराव कम होती है, क्योंकि डेटा को एक स्थान पर केंद्रीकृत तरीके से संग्रहित किया जाता है। डेटाबेस के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस।
फर्स्ट, बैंकिंग उपयोग, ग्राहकों के खाते, लेन देन, ऋण और ब्याज की जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करना। उदाहरण, एटीएम लेन देन, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं, ये सभी डीबीएमएस का उपयोग करती है और अपने कस्टमरों को रिकॉर्ड को एक टेबल या अनेक टेबल में स्टोर करती है ताकि उसे आसानी से एक्सेस कर सके। दूसरा, शिक्षा एजुकेशन उपयोग, छात्रों, शिक्षकों, पाठ्यक्रमों और परीक्षा परिणामों की जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए यूज़ किया जाता है। उदाहरण, स्कूल और कॉलेज प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वास्थ्य सेवाएं में भी डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। उपयोग, मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टर्स, दवाओं और परीक्षण रिपोर्ट्स की जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करना। उदाहरण, अस्पताल प्रबंधन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। वाणिज्य कॉमर्स उपयोग, उत्पादों, ग्राहकों, ऑर्डर और भुगतान की जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करना। उदाहरण, ई कॉमर्स वेबसाइट, इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली। पांचवा, दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन उपयोग, ग्राहकों की जानकारी, कॉल रिकॉर्ड्स, डेटा उपयोग और बिलिंग की जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए यूज़ किया जाता है। उदाहरण, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों की बिलिंग प्रणाली, कस्टमर केयर प्रणाली के लिए यूज़ किया जाता है। छठवां, सरकारी सेवाएं, गवर्नमेंट सर्विसेज उपयोग, नागरिकों की जानकारी, टैक्स रिकॉर्ड्स, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी सेवाओं के जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए यूज़ किया जाता है। उदाहरण, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकारी लाभ योजना। सातवां, मार्केटिंग उपयोग, ग्राहकों की जानकारी, मार्केटिंग, बिक्री आंकड़े, उत्पाद फीडबैक की जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए। उदाहरण, ग्राहक संबंध प्रबंधन, सीआरएम प्रणाली, विज्ञापन अभियान। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन उपयोग, वाहनों, यात्रियों, टिकट बुकिंग और यात्रा की जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए। उदाहरण, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइंस बुकिंग प्रणाली। अगला टॉपिक है हमारा डेटाबेस प्रणालियों का विकास। डेटाबेस प्रणालियों का विकास विभिन्न प्रकार के डेटाबेस सिस्टमों के माध्यम से हुआ है। यहाँ उचित उदाहरणों के साथ डेटाबेस प्रणालियों का विकास बताया गया है। पहला, प्रारंभिक डेटाबेस सिस्टम, फ्लैट फाइल सिस्टम। सबसे पहला जो डेटाबेस था वो फ्लैट फाइल सिस्टम को सपोर्ट करती थी। सबसे पहले डेटाबेस प्रणाली थी फ्लैट फाइल सिस्टम। इसमें डेटा को एक ही फाइल में संग्रहित किया जाता था, जैसे कि एक पुस्तकालय की इंफॉर्मेशन एक ही बड़ी टेबल में रखी जा सकती थी। इस प्रकार के सिस्टम का एक बड़ा उदाहरण हो सकता है कि एक व्यावसायिक संगठन जिसका संग्रह बुक के रूप में संगठित होता है, जिसमें हर ग्राहक की जानकारी एक समान तालिका में रखी जाती है। दूसरा, हायरार्किकल डेटाबेस सिस्टम। इसके बाद आए हायरार्किकल डेटाबेस सिस्टम, जिसमें डेटा को हायरार्की के रूप में संग्रहित किया गया। इसमें प्रत्येक डेटा आइटम के लिए एक ही पेरेंट्स होता है। उदाहरण के रूप में एक विद्यालय में डेटाबेस में प्राथमिक विद्यालय की डेटा संगठित की जा सकती है, जहां प्रधान विद्यालय को मुख्य विद्यालय के रूप में देखा जा सकता है और इसके तहत विभागों और कक्षाओं की हायरार्की स्थापित की जा सकती है। तीसरा, नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम। नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम में डेटा को ग्राफ के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक डेटा आइटम के लिए एक से अधिक पेरेंट्स हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक व्यवसाय के संगठन को ग्राफ की तरह संगठित किया जा सकता है, जिसमें हर विभाग की जानकारी केंद्रीय व्यवस्था में संग्रहित होती है और विभागों के बीच रिलेशन बनाए जा सकते हैं। चौथा, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, जिसे हम RDBMS भी बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम ने डेटा को रिलेशनल टेबल्स में संग्रहित किया जाता है, जहां डेटा को
अलग अलग टेबल्स में संग्रहित किया जाता है और इन टेबल्स के बीच रिलेशन बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक वित्तीय संस्था का रिलेशन डेटाबेस सिस्टम में ग्राहकों, लेन देन, बैंकिंग विवरण आदि को अलग अलग टेबल्स में संग्रहित किया जा सकता है। पांचवा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम में डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह अधिक विस्तारशील डेटा संग्रहण का अवसर देता है और डेटा को इसके संरचनात्मक प्राकृतिकता के हिसाब से ऑब्जेक्ट के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में एक अस्पताल का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिस्टम रोगी की चिकित्सा रिकॉर्ड, चिकित्सा परीक्षण आदि को ऑब्जेक्ट के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। छठवां, डेटाबेस सर्वर। आजकल के डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस सर्वर के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जो केंद्रीय रूप से डेटाबेस के प्रबंधन को संभालते हैं और अनेक उपयोगकर्ताओं को एक समय में डेटा एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। यहाँ परिभाषित किए गए मुख्य डेटाबेस प्रणालियों के माध्यम से हमने देखा कि डेटाबेस प्रणालियों का विकास कैसे हुआ और कैसे इसने डेटा का संग्रहण, प्रबंधन और उपयोग में सुधार किया है। धन्यवाद।